जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयने नन्द सहा परमितते पदे विंदे पाऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जोतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए शेष में शुद्धात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। अमृतमय जिनेन्द्र भगवान की शुद्ध देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश, जिन भगवान की आज्ञा, जिनेन्द्र भगवान के वचन, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया है। क्या आया है कि भाई जिन भगवान की वाणी में, जिन भगवान क्या कह रहे हैं, जिन भगवान की वाणी में आया है, जिन भगवान के वचनों में आया है कि ये आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा स्वयं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है। ये आत्मा स्वयं परमात्मा स्वयं चैतन्यमयी शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है। देखो कल अपनी यहाँ तक चर्चा हो गई थी, पूर्व गाथा में अपन ने इस बात को समझ लिया था ना कि आचार्य देव ने स्पष्ट कहा है। क्या कहा भैया गुरु महाराज ने स्पष्ट, गुरु महाराज ने स्पष्ट क्या कहा दिया था? शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधम। जो भव्य आत्मा शुद्ध स्वभाव को साध रहा है, तत्वार्थ की साधना करने के लिए तन्मय है, शुद्ध स्वभाव की साधना मात्र करना जो चाहते हैं, जिन्होंने जिनेन्द्र भगवान के वचनों को यथार्थ रूप से हृदय से स्वीकार कर लिया है कि विश्व का सारा परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। कोई किसी का ना करता है, कोई किसी का ना भोगता है, ना कोई किसी का स्वामी है। सारी पर्याय अपने तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रही हैं। त्रिकालवर्ती संसार का परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है और ये सारा परिणमन शल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम जब चल रहा है तो काय की सल, जब सब से निश्चित ही चल रहा है, जब जिन भगवान के वचनों को खिलने का काल ही है, जब आनंदमय अमृत बटने का काल ही है, होनहारी इतनी उत्कृष्ट है कि जिन वचनों में अंतराल नहीं आना, तो फिर काय का भय, काय की सल, क्योंकि द्रव्य का परिणमन तो चल ही रहा है। द्रव्य के परिणमन में हेर करने वाला, फेर करने वाला, बदलने वाला इस तीन काल में, तीन लोक में कोई भी नहीं है। ये देखो द्रव्य का सत्य परिणमन ही तो है, द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन ही तो है भैया। काल है जिन भगवान के वचनों को खिरने का, होनहार है, काल लब्धि है, तत्समय की योग्यता है, भव्य जीवों का उपादान है। तो उस उपादान में ये जिन भगवान के अमृत के वचन खिल रहा है, जिन भगवान की अमृत में वाणी खिल रही है, जिन भगवान का अमृत में उपदेश खिल रहा है, और उस अमृत में उपदेश में आचार्य तारण तरण जिन देव कल एक पूर्ण विषय को स्पष्ट कर चुके हैं कि जब त्रिकालवर्ती परिणमन स्वतंत्र है, विश्व की संपूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित है,
तीनों लोकों का उत्पाद वे होने वाला जब सारा पर्याय स्वतंत्र चल रही है, तो फिर शल्यम त्र्यम चित्त निरोध नित्यम। अपने चित्त से शल्यों को, विकल्पों को, चिंताओं को, आकुलताओं को, पर पर्याय के विचारों को अपने चित्त से निकाल के बाहर फेंको। बिल्कुल विचार ही मत करो। शल्यम त्र्यम चित्त निरोध नित्यम। मिथ्या माया निदान को अपने चित्त से, पिंड से छोड़ दो। सब स्वतंत्र ही हो रहा है। और जिनोक्त वाणी हृदय चैतन्यतम, वस्तु स्वरूप का, जिन भगवान के वचनों का, अपने चैतन्यमय अनंत ज्ञानमय जो अपना आत्म पिंड है, ऐसे ज्ञानमय पिंड स्वभाव का हृदय में स्थाप करो। ऐसी अनंत ज्ञान में ध्रुव चेतना का अपने हृदय में स्थाप करो। भाई क्या होगा? चिनुक्त वाणी हृदय की, यदि हृदय की गहन स्वीकारता में, हृदय की अनंत गहराइयों में, हृदय के अंतर में, अंतर आत्मा में यदि जिन भगवान के वचन जाएंगे तो क्या होगा? वो कह रहा है यदि हृदय की अनंत गहराइयों में जिन भगवान की वाणी जाएगी, हृदय की अनंत गहराइयों में जिन भगवान के वचन जाएंगे, तो जीव मिथ्यात देवम गुरु धर्म दूरम, मिथ्यात से संबंधित सभी प्रपंच से दूर हो जाएगा। लौकिक और पारलौकिक जो भी मिथ्या संबंधित है, अर्थात ग्रहित मिथ्यात या अग्रहित मिथ्यात, जो बाहर से ग्रहण करता है जीव मिथ्यात को निरंतर जो ग्रहण कर रहा है, वो मिथ्यात भी छूट जाएगा। और अग्रहित मिथ्यात जो अनादिकाल से संस्कार रूप मिथ्या परिणतियाँ हैं, मिथ्या परिणाम है, वे भी छूट जाएंगे। सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। वीतराग सर्वक भगवान की वाणी का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। तो भैया फिर क्या गुरुओं ने क्या संकल्प करा था? क्या भव जीवों क्या पता कहा था? ये तुम्हारी परिणति में ऐसी विशुद्धता आई है, अर्थात ऐसा आत्म जागरण हुआ है, जिन भगवान के वचन तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, सत्य स्वरूप का प्रकाश रूप श्रद्धान तुम्हारी आत्मा में उज्ज्वल हुआ है कि मैं वो परम पारणामिक ध्रुव चैतन्यमय केवल ज्ञान स्वरूपी परमात्मा सत्ता हूँ। यदि ऐसे जिन भगवान के शुद्ध वचनों का आपकी अंतर आत्मा में, आपके हृदय में स्थाप हुआ है, जिन भगवान के वचन आपके हृदय में आए हैं, आपने मिथ्यात परिणतियों को अपने आत्मा से भिन्न, बिल्कुल अलग, सन्मुण क्षणभंगुर, एक एक समय का नश्वर परिणमन, मेरी चेतना से बिल्कुल अलग, मेरी चेतना से बिल्कुल भिन्न, आपने ऐसे मिथ्यात को, अज्ञान को, कुज्ञान को जब अपनी चेतना से बिल्कुल भिन्न जाना है, तो गुरु महाराज ने एक बिल्कुल डंकी की चोट पे कह के आए थे कि शुद्धम स्वरूपम तत्वार साधन। तत्व को साधो, बस क्रियाओं को मत साधो, संयोगों को मत साधो, विकल्पों को मत साधो, नाना प्रकार के प्रपंचों को मत साधो। फिर क्या साधें? फिर शल्यम त्र्यम चित्त निरोध नित्यम, तीनों प्रकार की शल्यों का निरोध करके, तीनों प्रकार की शल्यों को अपने चित्त से हटा के, तीनों प्रकार की शल्यों को अपने अंतर से छोड़ के, अपने हृदय में, अपने चित्त में जिन भगवान के वचनों का स्थाप हुआ है ना, तो ऐसे जिन भगवान के वचनों का स्थाप हुआ है तो मिथ्या आदि परिणति बिलाई है। अब मिथ्या आदि परिणति बिलाई है तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा था क्या करना है? शुद्धम स्वरूपम तत्वार सार्धम, बस एक ही लक्ष्य बनाना है। देखो इसके बाद अगली गाथा प्रारंभ होगी, पहले अपना लक्ष्य अपनी दृष्टि में आ जाए कि एक ही लक्ष्य बनाना है। क्या? शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ सार्धम, मात्र शुद्ध स्वभाव की मात्र मुझे साधना करना है बस। और भाई ये अशुद्ध स्वभाव संयोगों में जो हो रहा है, संयोगी भाव में जो हो रहा है, संयोगी भूमिका में जो घट रहा है, कहना अशुद्ध परिणामन है, इसमें अपने को कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कर्मों की व्यवस्था के अनुसार होता है ना। अब जब अशुद्ध परिणामन कर्मों की व्यवस्था के अनुसार होता है, अशुद्ध अवस्थाएं जब कर्मों के अनुसार चलती हैं, अशुद्ध अवस्थाओं में जब कर्मों का सारा खेल होता है, तो भैया फिर शुद्ध अवस्थाएं कहाँ से प्रकट होंगी? उन्होंने कहा शुद्ध अवस्थाएं चाहिए आपको, शुद्ध स्वभाव आपको यदि प्रिय है, शुद्ध स्वभाव यदि आपको इष्ट है, यदि तत्व का श्रद्धानी यदि आप हो, यदि तत्व को अपना मानते हो, तो यहाँ पर्याय को अपना मानने की बात नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि पर्याय को चाह रहा है जीव, कि भैया हम सम्यक दर्शन की पर्याय को चाह रहे हैं, कि केवल ज्ञान की पर्याय को चाह रहा है, सम्यक ज्ञान की पर्याय को चाह रहा है, पर्याय का लोभी जीव है। यहाँ पर्याय के लोभी होने की बात ही नहीं है जीव की। ये जीव की बुद्धि में द्वंद्व है। अज्ञानी पर्याय का लोभी होता है। तो भैया अभी हम पूर्ण ज्ञानी कहाँ हो गए? अभी हमें भी तो पर्याय का लोभ हो सकता है। सम्यक ज्ञान की पर्याय आए, सम्यक दर्शन की पर्याय आए, सम्यक चारित्र की पर्याय आ जाए,
भाई देखो, इस भूमिका में लोभ होना तो अच्छी बात है, लेकिन लोभ होना बुरी बात नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कौन सा रास्ते पे होता है, ये रास्ता पता होना अनिवार्य है। बस खूब भावना हो केवल ज्ञान प्रकट करने की, अरिहंत दशा को प्रकटाने की, परमात्म स्वरूप को प्रकटाने की खूब भावना हो, लेकिन भावना सब कुछ सच्चे सच्चे मार्ग से गुजरते हुए हो, जिन भगवान के यथार्थ वचनों का श्रद्धान लेके हो, वस्तु स्वरूप की यथार्थ व्यवस्था को स्वीकार करते हो, कर्तत्व भोक्तत्व भाव से मुक्त होके हो, अर्थात शुभ अशुभ में रंजायमान होके ना हो, शुभ अशुभ की परिणति भिन्न जानने में आए, अशुद्ध परिणमन को नश्वर जानते हुए शुद्ध स्वभाव की साधना हो, सहज सहज सहज। तो देखो, अब देखो देखो, सहज बात, बहुत गहरी बात और बहुत सरलता में कह दी ये बात हमने, कि यहाँ सत्य वीतरागता को प्रकट करने की भावना हो रही है, तो भैया इसमें शुभराग कितना है और शुद्ध भाव कितना है, आपकी भावना में ध्रुव का प्रेम कितना है, ध्रुव का रुझान कितना है, और सच्चे ज्ञान की सहकारिता कितनी है, ज्ञान की अपने स्वभाव की प्रियता कितनी है। बस ये मान इष्टम च परम इष्टम, इष्टता कितनी है। अगली गाथा प्रारंभ हो रही है, सावधान, इष्टता कितनी है आपके अंदर में स्वभाव की, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा ना, शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधम, शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधम, शुद्धता मात्र को साधना है, तत्व मात्र को साधना है, तत्वार्थ प्रयोजनभूत सत्ता को मात्र साधना है, न विकल्पों को साधना है, न संयोगों को साधना है, न निमित्तों को साधना है, न पर पर्याय परिणमन की कोई व्यवस्था को साधना है। क्यों? क्योंकि निमित्त संयोग पर पर्याय परिणमन ये तो अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं, अपनी योग्यता से चलते हैं, इनमें जीव का कुछ है ही नहीं, तो जीव का इन निमित्त संयोगों से संबंध ही नहीं है। इतना श्रद्धान हुआ है ना, इतना आत्मा का ज्वर प्रकट हुआ है ना, इतनी अंतर से आत्मशक्ति जागृत हुई ना, अंतर से आत्मशक्ति जागृत हुई ना, ये क्या कि निमित्त संयोग पर्याय परिणमन तो जैसे चल रहे हैं वैसे चल ही रहे हैं, मैं तो ध्रुव तत्व परमात्मा हूँ, ऐसी हृदय से स्वीकारता रूप अंतर से शक्ति जागृत हुई ना, मैं तो केवल ज्ञान में स्वरूप हूँ, मैं तो वह अनंत चतुष्टय में स्वभाव वाला हूँ, मेरा पर्याय पर परिणाम और पर परिणाम से बिल्कुल संबंध ही नहीं है, बिल्कुल संबंध ही नहीं है। एक रंच मात्र में पर पर्याय परिणाम से, पर पर्याय परिणमन से जुड़ा नहीं हूँ। फिर भैया जब मैं एक रंच मात्र पर से नहीं जुड़ा, पर्याय से नहीं जुड़ा, पर परिणमन से नहीं जुड़ा, तो फिर मैं कौन हूँ? वही वो बस प्रियता, इस स्वरूप की प्रियता, जिन भगवान ने कहा ना, शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधम, मैं शुद्ध स्वरूपी चेतन में परमात्मा हूँ ना, वो प्रयोजनभूत ध्रुव सत्ता हूँ ना, जिसमें लोक और अलोक प्रकाशित हो रहा है, वो अनंत केवल ज्ञान में वो चेतन स्वरूप हूँ ना, जो तीनों लोक लोकितम ध्रुवम, लोक और अलोक को शुद्धता से लोकित कर रहा है, जो ध्रुव है, जो शुद्ध वीतरागमयी है, जो अनंत चतुष्टयमयी है, वे ध्रुव प्रकाशवान चेतन सत्ता हूँ ना मैं, वो अनंत केवल ज्ञान प्रकाशमय ध्रुव प्रकाशवान चेतन सत्ता हूं ना मैं। इस शुद्धता को साधने की बात, शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ साधम, इसको, इस तत्व को साधने के लिए अब जो जो तैयार है वो चलो अगली गाथा में सुन लो भैया। गुरु महाराज कह रहा है, अब इतनी पूरी कंडीशन, कौन सी कंडीशन, मतलब इतनी पूरी पात्रता जिसने इकट्ठी कर ली हो। भाई कौन कौन सी पात्रता इकट्ठी कर ली हो? जिस जीव आत्मा ने अपने ध्रुव तत्व भगवान आत्मा को मात्र साधने का लक्ष्य बना लिया हो। भैया किस तरीके से लक्ष्य बना लिया हो? उसने सबसे पहले मिथ्या देव गुरु धर्म से दूर हुआ हो, अपने अंतर से अश्रद्धान की कणिकाओं को निकाला हो, जिसने जिन भगवान के वचनों को अपने हृदय में स्थापित किया हो, जिसने मन की चलने वाली सलियों को, पर की चिंताओं को, पर पर्याय में रत होने वाले विकल्पों को, उनको निरोध करने की ताकत को अपने अंतर में इकट्ठा कर लिया हो। जो होना है, जब जो हो रहा है वो होगा, जो शुद्ध दृष्टि का स्वामी हो, ऊपर की गाथा में कहा था, संसार के दुख रूप वेदन करने वाला हो,
काया प्रमाणम अपने आप को ब्रह्म रूप जानता हो, कर्म रहित ज्ञान रूप अपने आप को पहचानता हो, और सबसे बड़ी बात पहली नंबर की गाथा में कही थी कि शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव प्राप्त करके बैठा हो। वंकार वेदंती शाश्वत निराकार चेतन में ही दर्शन ज्ञान में अनंत सत्ता को सम्यक चरण चारित्र में चरण करने का जिसका लक्ष्य हो, भगवान महावीर स्वामी के समान अनंत केवली अनंत सिद्ध परमात्माओं के समान जो रत्नत्रय की माला को गूंथना चाहता हो, इतने लक्षण जिसके पास आ रहे हैं, ये पूरे लक्षण गिना दिए। अब ऐसा और मूल लक्षण तो पिछली गाथा में शुद्ध स्वरूप को साधने वाला, मिथ्या से दूर, शल्यों का निरोध करके जिन वाणी में रत होने वाला, आत्मचिंतन में मगन होने वाला, इतने सच्चे श्रद्धान के इन सम्यक्त गुणों को जो लेके बैठा हो, सम्यक्त की ऐसी निधि को जो अपने अंदर में स्थापित करके बैठा हो, चलो वो मेरे साथ। कहाँ? गुरु महाराज की अगली गाथा में चलेंगे। इतना विश्वास, इतनी आस्था, इतना संकल्प जो अपने हृदय में रख के बैठा हो, चलो कहाँ? अगली गाथा में प्रवेश करेंगे। गुरु महाराज आगे क्या कह रहा है? अभी 4 गाथाओं 5 गाथाओं की अनुमोदना करी ना हृदय से, 5 गाथाओं के गुण रहस्यों को समझा ना। अब अगली गाथा में अंतर से प्रवेश करेंगे, अंतर से अनुमोदना करेंगे। गुरु महाराज ने जो सम्यक दर्शन का अनंत वीर प्रगटाया ना, उस अनंत वीर की अनुमोदना करेंगे अंतर से। लेकिन कौन करेंगे? जो चलेंगे, जो थमेंगे नहीं, जो रुकेंगे नहीं, जो भयभीत नहीं होंगे, जो किसी भी कंडीशन में डरेंगे नहीं, जिन्हें कोई भी शल्य उत्पन्न नहीं होगी, उनसे, उनके लिए है ये बात। जिन्हें ना कोई भय है, ना कोई शल्य है, ना कोई शंका है, ना कोई आकुलता है, बिल्कुल जिन्हें किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है, उनके लिए क्या है भैया? उनके लिए क्या आज्ञा दे रहा है भगवान जी? उनके लिए जिनेन्द्र देव कह रहा है, आचार्य तारन देव कह रहा है, देखो अगली गाथा मिलाओ, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जे मुक्ति सुख्यम नर कोपि सार्धम, जो कोई नर मुक्ति के सुख को प्राप्त करने के लिए ललायत है। आ गए लक्षण, देखो 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 देखो। जो कोई भव्य आत्मा अपनी स्वतंत्र चेतना में लोकालोक को प्रकाशित करते हुए तीनों लोकों के स्वामी ध्रुव केवल ज्ञान प्रकाश में जितेंद्रीय, इंद्रियों से अतीत निराकार ब्रह्म स्वरूप में, अपने वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद में जो कोई भव्य जीव ऐसे स्वतंत्र और स्वाधीन निरपेक्ष मुक्ति के सुख में निमग्न होने के लिए तैयार है, वह नर, वह क्षत्रिय जीव कोई जो विशेष है सार्धम, वह साधना करे। देखो 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 आ गए, देखो गुरु महाराज आ गए वापस। देखो गुरु महाराज के मार्ग को क्या समझ लिया कि बस चर्चा सुन ली, चर्चा कर ली, हो गया काम। सारधम, जो सारे वो चलो, जो श्रद्धा करके, निष्ठा करके उस पे कदम अर्थात उनके जो भाव हैं, जो उन्होंने विशुद्ध भाव को उत्पन्न किया है, जो उनकी निष्ठा प्रकट हुई है, जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र में निर्मलता उत्पन्न हुई है, जो स्वभाव का सहकार उन्होंने प्रकट किया है, यदि उसे प्रकट करना है, वैसे ही अपने आप में वैसा सहकार उत्पन्न करना है, तो चलो। कहाँ चले गुरु महाराज? देखो उन्होंने कह दिया, चे मुक्ति सुख्याम, वह मुक्ति के सुख को प्राप्त करना जो चाह रहे हैं, वह नर गोपी सार्धम, वह नर, वह पुरुषार्थी तत्वार्थ की साधना करने के लिए चलो। अब गुरु महाराज निमंत्रण दे दिया यहाँ उन्होंने, क्या कि जो कोई जीव तत्व को साधने के लिए तैयार हो, वो चलो। काय के लिए? मुक्ति के सुख को प्राप्त करने के लिए। जो आराम करना चाहते हैं, अभी संसार में रस लेना चाहते हैं, मन के मद में ही चूर रहना चाहते हैं, अज्ञान भाव में उलझना चाहते हैं, निमित्त संयोगों में एकत्र रखना चाहते हैं, निमित्त संयोगों की चिंताओं में उलझे रहना चाहते हैं, शल्यों में उलझे रहना चाहते हैं, मिथ्यादेव गुरु आदि की मान्यताओं में जिन्हें सुख मिल रहा है, इंद्रिय विषय भोग जिन्हें अपने लग रहे हैं, उनसे कह दिया कि तुम लोग नहीं आ पाओगे, यहाँ इस गाथा से ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। तुम पूर्व गाथाओं में शुद्धि करके आओ, मिथ्यात को छोड़ के आओ, शल्य को छोड़ के आओ,
उन्होंने कहा तुम शुद्धि करके आओ, तुम्हारे लिए नहीं है अभी, संसार से विरक्ति नहीं आ रही तुम्हें, तो तुम शुद्धि करके आओ, स्नान करके आओ पूर्व गाथा में, वहाँ से आप मिथ्यात की कड़िंगा को तोड़ के आओ। अब यहाँ कह रहे हैं भैया आ गया जो आ गया सब ध्रुव की रुचि लेके, जो आ गया आत्म स्वभाव का बहुमान लेके, जो आ गया ध्रुव भगवान आत्मा की जय जयकार मचाता हुआ, जो आ गया आद्यम अनादि शुद्धम की गर्जना लगाता हुआ, जो आ गया मैं सत्ता हूँ, ध्रुव हूँ, आनंद में नाचते हुए जो आ गया, या ध्रुव है मेरा स्वभाव, आनंद है मेरा स्वभाव, निराकार अतीन्द्रिय आनंद में मेरी सत्ता है, अनंत चतुष्टय में मेरा प्रकाश है, मैं ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप हूँ। ऐसा जो उल्लास हर्षित होते हुए, उल्सित होते हुए, आनंद मनाते हुए, मौज मनाते हुए जो जीव आ गया, सुनो भैया, सुनो सुनो सुनो, जो ऐसा मौज मनाते हुए, आनंदित होते हुए, हर्षित होते हुए, बढ़िया निश्चिंत होते हुए जो जीव आ गया, जो आ गया गुरुदेव की शरण में, जो आ गया मोक्ष मार्ग में आरोहण करने के लिए, जो आ गया मुक्ति के अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए, उस क्षत्रिय योद्धा के लिए संबोधन करते हैं, उस पुरुषार्थी जीव के लिए संबोधन करते हैं। फिर मिला लो एक बार, अच्छे से मिलान कर लो। मैं ध्रुव चेतना ही हूँ, मैं अखंड ज्ञान घन पिंड पर परमात्मा ही हूँ, अनंत चेतन ज्योति रश्मि स्वरूप मेरा अनंत स्वभाव प्रकाशित हो रहा है इस पल, केवल ज्ञान में अर्क ध्रुव विंद निराकार में विलसने वाला ब्रह्म स्वरूप अतीन्द्रिय चेतना हूं मैं, शुद्ध स्वभाव में विलसने वाला, अतीन्द्रिय पद का वेदन करने वाला, त्रिकाल निरावरण ध्रुव चेतन स्वरूप हूं मैं। ऐसा अनुभव, ऐसा अनुभव, ऐसा सहज अनुभव, ऐसा अपने स्वभाव का सहज बहुमान जिस भव्य आत्मा के अंतर हृदय से उछल के आ रहा है, वह जीव नर गोपी साधन काय की साधना करेगा? मुक्ति सुख्यम, अपने स्वाधीन सत्ता में रहने का सुख। स्वाधीन सत्ता में रहने का सुख अर्थात न कर्तव्य की आग, न भुगतत की आग, न जन्म की पीड़ा, न मरण की पीड़ा, न शरीर संयोगों से कोई संबंध, जो मुक्त है, मुक्ति, ऐसे शाश्वत स्वरूप में रहने का आनंद, ऐसे सुख में स्वरूप में रहने का आनंद, ऐसे ध्रुव में स्वरूप में रहने का आनंद जो आ रहा है, जो भव्य आत्मा, जो भव्य जीव ऐसे आनंद को प्राप्त करने के लिए ललायत हो रहा है, जिनका हृदय मचल रहा है अपनी चेतना के लिए, चलो 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 तत्वाद की साधना करेंगे अपन, तत्व मात्र को साधेंगे। न पुत्र से मतलब, न परिवार से मतलब, न धन से मतलब, न पैसे से मतलब, न संयोग से मतलब, न कर्मोदय के निमित्त से मतलब, न होने वाली अवस्थाओं से मतलब, जो हो रहा है सब पुद्गल का परिणाम। चलो 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 चलो, फिर क्या? जब सब अचेतन पुद्गल का परिणाम है, जब सब संयोगात्मक अवस्था है, जब जैसा होना है वैसे ही सब कुछ हुआ है और वैसे ही सब कुछ होगा, तो भगवान चलो कहाँ चलें? शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थार्थ, जहाँ अपना शुद्ध ध्रुव प्रकाश केवल ज्ञान में अपना स्वरूप जो मुक्ति का सुख है, जहाँ शाश्वत सत्ता बरत रही है, ऐसे शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए चलो 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 चलो, है भव्य जीव चलो, हे साधक चलो, आत्म साधना करेंगे। ना धन को साधेंगे, ना पुत्र को साधेंगे, ना परिवार को साधेंगे, ना निमित्तों को साधेंगे, ना संयोग को साधेंगे, ना शरीर को साधेंगे, ना बीमारी को साधेंगे, ना रोग को साधेंगे, ना शोक को साधेंगे। कोई कार्य को साधोगे? तत्व को साधेंगे हम तो, मोक्ष मार्ग को साधेंगे, आत्म साधना करेंगे, तत्व की श्रद्धा करेंगे, तत्व का बोध जगाएंगे। भाई कैसे जागेगा? तो देखो गुरु महाराज आके कह रहे हैं, सम्यक्त शुद्धम ते नर हरेत्वम। अब आ गई बहुत गहरी बात, बहुत सूक्ष्म बात। जो नर ऐसे मुक्ति के सुख की साधना करने के लिए निकल गए, देखो देखो अब पूरा विषय चेंज हो जाएगा। जे मुक्ति सुख्यम नर को भी साधन, देखो परिभाषा ही चेंज कर दूंगा मैं अब वाली, कि अब मैं पूछूंगा नहीं कि जो निकलना चलना चाहते हैं उनकी बात नहीं करूंगा, अब मैं उनकी बात करने लगा। ते मुक्ति सुख्यम नर को भी साधम, जिन्हें अपने शुद्ध स्वभाव की साधना करना है, वे भव जीव निकल चुके हैं। कहाँ?
मुक्ति के सुख को प्राप्त करने के लिए। और जो ऐसे मुक्ति के सुख को प्राप्त करने के निकल चुके हैं, उनके अंदर में क्या है, उनके हृदय में क्या बरत रहा है? सम्यक्त शुद्धम तेन धरेत्वम। उन भव जीवों के अंतर में अपना शाश्वत शुद्ध सम्यक्त व्रत रहा है कि देखो अनंत प्रकाशवान मेरा केवल ज्ञान स्वरूप। स्पष्ट व्रत रहा है कि सम्यक्त शुद्धम, मैं शुद्ध सम्यक्त से प्रकाशित, ते नर धरेत्वम, ऐसा शुद्ध सम्यक्त मेरे हृदय में निवास कर रहा है। शुद्ध सम्यक्त, शुद्ध सम्यक्त निवास कर रहा है। सम्यक्त शुद्धम ते नर धरेत्वम, जिन्होंने शुद्ध सम्यक्त को धारण कर लिया है। अरे क्रोध धारण करते हो, राग परिणति धारण करते हो, लोभ परिणति धारण करते हो, मोह की परिणति धारण करते हो, कर्तृत्व की परिणति धारण करते हो, इष्ट अनिष्ट संयोगों की विकार परिणति धारण करते हो। अरे नर क्षत्रिय योद्धा सम्यक्त धरेत्वम, जिन्होंने सम्यक्त को ही धारण कर लिया है। ते नर, कौन? सम्यक्त शुद्धम ते न धरेत्वम। उन नरों ने, उन पुरुषार्थियों ने, उन साधकों ने शुद्ध सम्यक्त को ही धारण कर लिया। भेद के बताओ मेरी सत्ता को कोई। अब वो कह रहा है कोई कर्म भेद के बताओ मेरी सत्ता को, कोई कर्म काट के बताओ मेरे आनंद को, कोई कर्म मेरे दर्शन ज्ञान को रोक के बताओ, कोई कर्म मेरी अनंत चेतना को प्रकाशित होने से रोक के बताओ, कोई मुझे केवल ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करने से रोक के बताओ, कोई मुझे मुक्ति के सुख को प्राप्त करने से रोक के बताओ। क्यों भैया इतने डंके की चोट पे कैसे कह रहे हैं वो इसलिए ऐसी डंके की चोट पे कह रहे हैं क्योंकि जे उन नरों ने सम्यक्त शुद्धम, उन्होंने सम्यक्त के शुद्ध वीर को धारण कर लिया है, धारण ही कर लिया है। ये कहो उन्होंने सम्यक्त का कवच ही पहन लिया, निकल पड़े वो सम्यक के वाहन में बैठ के। अब सम्यक्त धारणा में जिनके सम्यक्त रह गया, बस मिथ्यात खत्म हो गया, संसार की चिंता खत्म हो गई है, इष्ट अनिष्ट वियोग खत्म हो गए हैं, संयोग वियोग की कोई मान्यताएं खत्म हो गई हैं, अनादि अनंत संसार के परिभ्रमण की निमित्ताधीन दृष्टि मिट गई है, विकल्पात्मक बुद्धि निमित्ताधीन बुद्धि मिट गई है, देह एकत्व बुद्धि मिट गई है। उन नर क्षत्रिय योद्धाओं ने, उन सूरवीर क्षत्रिय महायोद्धाओं ने कुछ नहीं किया, ना क्रिया बदली, ना भाव बदले, ना संकल्प बदले, ना विकल्प बदले। उन सब का निरोध करके, मिथ्यात्म मद मोह सबको नकार के और सम्यक्त शुद्धम तेन धरेत्वम, सीधे शुद्ध सम्यक्त को धारण कर लिया। अब बिगाड़ो भगवान जी, कौन क्या बिगाड़ा है? शुद्ध सम्यक्त को धारण कर लिया है। शुद्ध सम्यक्त को धारण करने का अर्थ है कि उन्होंने ऐसा शुद्ध सम्यक्त का कवच पहन लिया है, ऐसे शुद्ध सम्यक्त की धारणा उनके ज्ञान में बैठ गई है, ऐसे शुद्ध सम्यक्त का वजूद अस्तित्व उनके हृदय में बैठ गया है कि जिस शुद्ध सम्यक्त के वजूद के बैठ जाने से, जिस शुद्ध सम्यक्त के वजूद के अंतर में आ जाने से उन्हें मात्र शुद्धता 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 और शुद्धता अनंत शुद्धात्म स्वरूप वो ही दृष्टिगोचर हो रहा, और कोई दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा। अर्थात भाई उन्हें कर्म नहीं चल रहा है क्या? उनके शुद्ध सम्यक से पूछो, नहीं चल रहा है भाई। उन्हें भाव कर्म नहीं चल रहा है, द्रव्य कर्म नहीं चल रहा है, नो कर्म नहीं चल रहा है क्या? शुद्ध सम्यक से पूछो, नहीं चल रहा है भाई। परिणमन में तो दिख रहा है, परिणमन अलग है और शुद्ध सम्यक अलग है। शुद्ध सम्यक त्रिकालदर्शी वो चेतन सत्ता है जो अभी अनंत प्रकाशित 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 है, अनंत प्रकाश से प्रकाशित जो अभी इसी समय है। शुद्ध सम्यक अर्थात वह अनादि निधन गुप्त चेतना जो परम केवल ज्ञान में इस क्षण है, इस क्षण जो अनंत वीर में उछल रही है, इस क्षण जो अनंत शक्तियों में उछल रही है, इस क्षण जो अनंत बहुमान में उछल रही है, वह केवल ज्ञान में सत्ता, वह केवल ज्ञान में ध्रुव अनंत शक्ति, वह सम्यक्त शुद्धम, वह वीर, वह क्षत्रिय, वह योद्धा शुद्ध सम्यक्त के धारी हैं, वो धारण कर चुके हैं इसे शुद्ध सम्यक्त। जय है महिमा, यही काय की महिमा है ये? जय शुद्ध सम्यक्त को धारण करने की महिमा है, शुद्ध सम्यक्त को धारण करने की महिमा है, जिनके हृदय में शुद्ध सम्यक्त का वास हो गया है। हृदय, अभी गुरुमान हृदय शब्द नीचे वाली गाथा मिलेंगे, यहाँ तो ना धारणा में बोला है,
धारणा धारणा मतलब उसको गहराई से स्वीकार हो गया, ये समझ लो बस। विशेषता से, बहुत विशेषता से श्रद्धा की पर्याय में ये बात अंतर में घर कर गई है कि नहीं, मैं तो वो ध्रुव सत्ता ही हूँ बस। शुद्ध सम्यक का अर्थ है मैं तो वो स्वरूप मात्र हूँ बस, मैं तो वो शक्ति मात्र हूँ बस, मैं तो वो पुंज मात्र हूँ बस, मैं तो वो अखंड अनंत आनंद का पुंज मात्र हूँ बस। भैया बाकी सब बोल जानते नहीं, बाकी आप बात का ही कर रहे हो, चर्चा का ही कर रहे हो, बाकी आप बात का ही कर रहे हो, बाकी आप चर्चा का ही कर रहे हो, बाकी आप सुना क्या रहे हो, बाकी आप समझा क्या रहे हो, बाकी आप बोल क्या रहे हो, कुछ नहीं पता। तो भाई तीर से कहा क्या सुन रहे थे कि ना हमारा शुद्ध सम्यक हमें कुछ सुना रहा था। शुद्ध बुद्ध निरावरण अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान प्रकाश परम आनंद में विलसता हुआ। अरे मतलब तुम अपने शुद्ध सम्यक सुन रहे थे, और क्या? मेरा शुद्ध सम्यक मुझे स्वानुभूति में, स्व अतीन्द्रिय आनंद में, स्व अनंत प्रकाश रूप मुझे मेरे ही अनंत गुणों का नाद, मेरे अनंत चतुष्टय का बोध करा रहा था। शब्दों में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इसका तो मुझे पता ही नहीं लगा। क्या बोल दिया आपने, क्या सुना दिया, क्या समझा दिया, पता ही नहीं लगा। क्या कह के चले गए आप, पता ही नहीं है। क्या सुना के चले गए, क्या हो रहा था? अनजान, काय से? परिणमन से, पर्याय से, स्थिति से, वस्तु स्थिति से, घटना से, संयोग से अनजान, अनजान बिल्कुल पर पर्याय की स्थिति से, पर परिणमन की स्थिति से अनजान। भैया फिर परिचय काय का? सम्यक्त शुद्धम हृदय। धारणा में क्या? मैं तो अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान सत्ता हूँ, अनंत प्रकाशवान चेतन में स्वरूप हूँ, अनंत 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 चतुष्टय में ध्रुव केवल ज्ञान प्रकाश हूँ मैं तो। शुद्ध सम्यक शुद्ध सम्यक शुद्ध सम्यक शुद्ध सम्यक, ये है शक्ति, है अंदर में ये शक्ति, है अंतर में ये शक्ति, अंतर में शक्ति। शुद्ध सम्यक का धारी धारण करना है मुझे, शुद्ध सम्यक का धारी, बुद्धि से विकल्पों से नहीं। कह दिया कि शुद्ध सम्यक, शुद्ध सम्यक का धारी पुरुषार्थी, पुरुषार्थी का है, परम पुरुषार्थ को अंगीकार करने वाला, ध्रुव के अनंत पुरुषार्थ को अंगीकार करने वाला, केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता के अनंत पुरुषार्थ को अंगीकार करने वाला, परम प्रकाशवान चैतन्य स्वरूप परमात्मा, अनंत से प्रकाशित शुद्ध चेतन तत्व भगवान, अनंत में प्रकाशित शुद्ध चेतन तत्व भगवान है सम्यक्त शुद्धम हूँ। ऐसी ललकार धधकती हुई एकदम अंदर से, बिल्कुल प्रचंड शक्ति, एकदम तेज। मेरा अनंत प्रकाशवान स्वरूप शुद्ध सम्यक्त में, अनंत चतुष्टय की सत्ता में रमा हुआ, अनंत चतुष्टय की सत्ता में मिला हुआ, अनंत चतुष्टय की सत्ता में एक में अनंत वीर का धारी, वो परम प्रकाशवान ही मेरा रूप है। धारित्वम, धारण कर लिया जिन्होंने। देखो 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 देखो, शुद्ध सम्यक का रूप जिनने धारण कर लिया है, अर्थात कौन धारण करेगा ये शुद्ध सम्यक का रूप? जिस ज्ञान ने शुद्ध सम्यक के रूप को धारण कर लिया है, स्वरूप को धारण कर लिया है। बहुत गहरी बात हो गई। जिस ज्ञान ने वीर ने ऊपर नर नर कह रहा है ना, ज्ञानी के लिए है संबोधन, है ज्ञान के लिए है नर संबोधन, क्योंकि सम्यक ज्ञानी साधक ही नर हो सकता है, उसी को क्षत्रिय कह सकते हैं। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान की साधना जैसे प्रकट हो गई, सार्धम कहा ना, वही नर कह सकते हैं उसे, जो साधना में उतर गया हो, सम्यक चरण चारित्र में रम रहा हो, स्वरूप की साधना में तन्मय हो, उसी को नर शब्द दे सकते हैं, पुरुषार्थी कह सकते हैं। और वह पुरुषार्थी क्या कर रहा है भैया? वह पुरुषार्थी, वह भवजीव, वह ज्ञानी जीव क्या कर रहा है? वह शुद्ध सम्यक्त को साध रहा है, धारण करके बैठ गया है। भाई शुद्ध सम्यक को धारण करके बैठ गया मतलब अर्थात ज्ञान
अपनी त्रिकाल में सत्ता का रूप बना के बैठ गया। हाँ, देखो देखो, मैं अनंत चतुष्टय में शुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, मैं अनंत केवल ज्ञान प्रकाशवान सत्ता, ज्ञान ही अपने ध्रुवता का रूप बना के बैठ गया कि मेरा तो रूप रूप ही ध्रुव है, मेरा मेरा तो स्वभाव स्वभाव ही ध्रुव है, मेरी तो चेतना ही ध्रुव है, मेरा तो ज्ञान आनंद स्वरूप ही ध्रुव है, मेरा तो अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान प्रकाश ही ध्रुव है, मैं तो अनंत ध्रुवमय हूँ, ज्ञानी रूप बना के बैठ गया। आप बिगाड़ लो क्या बिगाड़ा, चल ले तो कर्म धाराएं कहाँ चल रही, आनंद शल्य विकल्प कहाँ आ रहा है, चलने तो पर्याप्त परिणमन में क्या हो रहा है। ज्ञान ने रूप बना लिया शुद्ध सम्यक का, आप क्या कर लोगे आप, ज्ञान ने बनाया है रूप, ज्ञानी का ये रूप है, ज्ञान ने यदि इतनी निष्ठा से स्वीकार किया तब वो तो अचल रहा है, अचल हो गई वो सत्ता, वो सम्यक तो अचल सकती है, और शुद्ध सम्यक तो शाश्वत रूप से अनादि निधन है, जिसे प्रकट करने के लिए कहीं जाना ही नहीं, अपने ही स्वभाव है। यहाँ तो पर्यायों की भी अपेक्षा नहीं कि आज्ञा है या वेदक है या औपसामिक है या औपसामिक है या छायक है या अचल प्रगाढ़ सम्यक है या कौन सा है कौन सा, कोई भेद की खत्म ही भेद ही नहीं, शुद्ध सम्यक जो सिद्धों को बरत रहा है सीधा, जो सिद्धों को बरत रहा है, जो हर चेतना में व्याप्त है, उन्होंने उनके ज्ञान ने वैसे सम्यक के रूप को ही अपना रूप अंगीकार कर लिया, उनके ज्ञान ने वैसे सम्यक के रूप को ही अपना रूप अंगीकार कर लिया। आपका ज्ञान भी, हे भव्य आत्मान, क्या आपका ज्ञान भी कैसे सत्ता में होके, हाँ ये सत्ता ही मेरा रूप है, शुद्ध सम्यक मात्र मेरा रूप है, अनंत परमानंदी मात्र मेरा रूप है, क्या आपका ज्ञान भी क्या ऐसे परमानंद रूप को अपना रूप स्वीकार कर रहा है, चेतन रूप को आपका अपना रूप स्वीकार कर रहा है। यदि आपका ज्ञान भी शुद्ध सम्यक में अपने रूप को धारण कर ले, ज्ञान भी यदि ऐसे अपने सम्यक रूप की धारणा स्थापित कर ले, मति में झलक जाए कि मैं केवल ज्ञान प्रकाश बन सकता हूं, एक रूप हो जाए अपने ध्रुव स्वभाव के, एक मेक हो जाए अपने ध्रुव स्वभाव में जाके लय हो जाए, विलीन हो जाए कि मैं तो शुद्ध सम्यक का धारी चेतन में ही अज्ञान आत्मा हूं, अनंत प्रकाशवान चेतना हूं। यदि ज्ञान ऐसी अपनी ध्रुव सत्ता से, अपनी स्व सत्ता से अभेद होके एक में होके मिल जाए तो इस तीन लोक में किसी की मजाल नहीं, कोई कर्मधारा की ऐसी मजाल नहीं जो तुम्हारी सत्ता को हिला भी पाए, जो तुम्हें अंतराल भी पहुंचा पाए। ऐसी अनंत शक्ति को धारण करने वाले भव्य जीव की, ऐसे सर्व शुद्धात्म केवल ज्ञान स्वभाव की अनंत वंदना जिसके हृदय में हो कि अपना मेरा चेतनमय स्वभाव, मेरा अनंत चेतनमय स्वभाव, मेरी अनंत चेतन में सत्ता, ऐसा विश्वास जिसके अंदर में धारण करके बैठ गया जो ज्ञान कि मेरा ही ध्रुव स्वभाव है। अब उस ज्ञान से अलग करके बताओ, उस ज्ञान को अपने ध्रुव से अलग करके बताओ। हम तो रोते हो कि हमारा ज्ञान ध्रुव में नहीं जाता, हमें खिंचाव नहीं होता, हमें आनंद नहीं आता, हम अंदर नहीं जा पाते, हम अंदर नहीं समा पाते। अब जो ज्ञान ही ध्रुव में होके बैठ गया है उसे अलग करके बताओ। जो ज्ञान ही ध्रुव में होके बैठ गया है, शुद्ध में होके बैठ गया है, सम्यक्त में होके बैठ गया है, उसे अलग करके बता। अब करो भेद कि सम्यक दर्शन की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, सब इसके गे हैं। अब करो भेद, मिथ्या दर्शन और ज्ञान की पर्याय, सब इसके सामने 6 हो जाएंगे, गलियम बिलियम, फिर ये गलियम बिलियम सब मिलाएगा जब गलेगा, इसके सामने कुछ टिकेगा ही नहीं। सब पर्याय, निमित्त, संयोग, धारणाएं, विकल्प, सब गलियम बिलियम। अब ये सब पुरुषार्थ चालू हो जाएगा गुरु महाराज का, अगले ये देखो इन गाथाओं के बाद से गल जाएगा, बिला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा, कुछ है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, कुछ नहीं, ये पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। यानी कैसे हो जाएगा गुरु महाराज? ज्ञान ने शुद्ध सम्यक का रूप बना लिया है, ज्ञान ने शुद्ध सम्यक का रूप धारण कर लिया है। अब 3 काल में कोई शक्ति नहीं है जिसके सामने आके गरज जाए, उसके सामने आके बोल जाए, कोई कर्म में ताकत नहीं बची इतनी कि उसके सामने बोल जाए। अरे तुम पढ़ते हो ज्ञान आपने रूप भाव फिर अचल रहा है। एक बार ज्ञान जब अपने सम्यक रूप को धारण कर लेता है, अनादि अनंत शुद्ध रूप को धारण कर लेता है, एक बार ज्ञानी जब अपने शुद्ध सम्यक के स्वरूप में आ जाता है, जब अपने शुद्ध सम्यक की निधि को अपने अंतर से उजागर करके उसकी धारणा में समा जाता है, उसकी धारणा में एकमेक हो जाता है, उसकी धारणा में किल जाता है,
जिस समय ज्ञानी अपने से ज्ञान स्वभाव से अभेद हो जाता है, उसके बाद 3 लोक 3 काल के किसी कर्म में इतनी ताकत नहीं बचती कि उस ज्ञानी की सत्ता को जरा सा भी हिला भी सके, जरा सा हिला भी सके, जरा सा भी हिला सके। 3 लोक 3 काल में कोई कर्म नहीं रह जाता। 3 लोक कोई 3 काल में कोई ऐसी शक्ति नहीं रह जाती। 3 लोक 3 काल में कोई ऐसा पर्याय परिणमन नहीं रह जाता जो उस जीव आत्मा को अपनी शाश्वत चेतना से अलग कर सके, अपनी ध्रुव चेतना से अलग कर सके। क्यों नहीं रह जाता भैया 3 लोक 3 काल में कोई ऐसा कर्म? क्योंकि शुद्ध सम्यक के वीर को धारण करके बैठा है ना वो ज्ञानी, अपने अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान प्रकाश को धारण करके बैठा है ना वो ज्ञानी, अपनी ध्रुव केवल ज्ञान में सत्ता को स्वीकार करके बैठा है ना। जिस ज्ञान ने अपने वीतराग स्वभाव का रूप बना लिया हो, उसके सामने आने वाली सब कर्मधाराएं क्षय हो जाती है। जिस ज्ञान ने अपना क्षत्रिय रूप धारण कर लिया हो, मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ, अनादि अनंत शुद्ध हूँ, अनादि अनंत शुद्ध हूँ, अनादि अनंत शुद्ध हूँ। जिस ज्ञान ने अपने ध्रुव का रूप स्थापित कर लिया हो, जिस ज्ञान ने अपने शुद्धता का रूप स्थापित कर लिया हो और एक गडंके की चोट पे कह दिया हो कि भैया क्या, मेरा तो स्वभाव सुख में है, मेरा स्वभाव तो आनंद में है, मेरा स्वभाव तो पूर्ण अनंत चतुष्टय में है। अब जब मैं ऐसा पूर्ण अनंत केवल ज्ञान चतुष्टय का स्वामी ध्रुव केवल ज्ञान में परमात्मा हूं, तो अब मेरी सत्ता को 3 काल 3 लोक में हिलाने वाला कोई कर्म नहीं है। अचल रहा है, ये ज्ञानी का अचल रूप है, ये ज्ञानी का अडोल श्रद्धान है, ये ज्ञानी की अचिंत पूर्ण निष्ठा है। और ऐसी निष्ठा है, ऐसी निष्ठा है जिसको गुरु माया ने कहा सम्यक शुद्धम तेन धरित्वम। उस नर ने शुद्ध सम्यक को धारण कर लिया है, अब उसे अशुद्ध कोई भी पर्याय छुएगी नहीं। कोई भी अशुद्ध पर्याय छुएगी नहीं, कोई भी अशुद्ध भाव छुएगा नहीं, कोई भी मन के सुख दुख छुएंगे नहीं, कोई भी पर्याय की ऊंची नीची स्थितियां छुएंगी नहीं। क्यों नहीं छुएंगी? कि शुद्ध सम्यक को धारण करने का जो कवच बन गया है, वो कवच कोई भी अशुद्धता को स्पर्श नहीं करने देगा चेतना में। इस चेतना को छूने नहीं देगा, कोई भी कर्म को छूने नहीं देगा चेतना को। चेतना बिल्कुल निर्लिप्त रहेगी, कामल की तरह बिल्कुल निर्लिप्त। हाँ, मैं तो आनंद कंद हूँ, 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 मैं तो ध्रुव निमग्न 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 हूँ, मैं तो स्वभाव 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 विलस रहा हूँ। मैं तो कोई भी छूने नहीं देगा, कोई भी कर्म छूने नहीं देगा, छुएगा ही नहीं, कोई भी कर्म छुएगा नहीं, स्पर्श नहीं करेगा, चिपकेगा ही नहीं उस चेतना से। भाई क्यों नहीं चिपकेगा? क्यों नहीं चिपकेगा भाई? क्यों नहीं चिपकेगा? अरे शुद्ध सम्यक तक कवच धारण कर लिया है, रजकण धूल के नहीं चिपक सकते। जैसे बाहर में अपन कहते हैं भैया कवच पहन लो, तो भैया क्या होगा कि भाई कुछ को ना धूल चिपकेगी ना कुछ चिपकेगी। भाई क्यों नहीं चिपकेगी? कहीं सनस्क्रीन लगा लो, कहीं जेब पहन लो, कहीं कवच लगा लो, ये सब शरीर को चूस ले, सब कलरंजन, सब माया, इसमें जीव उलझे रहते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अरे वो सब तो कचरा कूड़ा है, शरीर का परिणाम है, जब जैसा होना हो रहा है। अरे ये बाहर की क्रियाओं को बदलने में लगे हो, मन को बदलने लगे हो, मन की इच्छाओं को बदलने में लगे हो, ये सब तो कचरा कूड़ा है, शुभ अशुभ पाप पुण्य पाप का परिणाम है। यहाँ तो मुक्ति का कोई नाम और निशान भी नहीं है मन के बदलाव में, शुभ अशुभ में, शुभ अशुभ क्रियाओं में। फिर अरे मुक्ति तो ये कवच है, पहन के बताओ, ये कवच, ये कौन सा कवच? सम्यक शुद्धम, शुद्ध सम्यक को धारण करके बताओ, ये कवच पहन के बताओ। क्या होगा भैया इस कवच को पहनने में? इस कवच को पहनने से धूल के कण तो छोड़ो, बड़े से बड़े पहाड़ों अनंत कर्मों के पूरे बेग भी एक साथ आ जाएंगे ना, तो इस चेतना को प्रभावित करने वाले नहीं है, चेतना को प्रभावित करने वाले नहीं है, ब्रह्म स्वभाव की सत्ता में अंतराल लाने वाले नहीं है, ज्ञान आनंद के उपभोग में अंतराल लाने वाले नहीं है, ज्ञान आनंद के उपभोग को कम करने वाले नहीं है। आनंद को कम नहीं होगा, आनंद बढ़ता ही जाएगा। शुद्ध स्वभाव की स्वीकारता से सर्वत्र आनंद ही आनंद, वस्तु स्वरूप झूलेगा। जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, सब स्वतंत्र हो रहा है। मैं तो ज्ञाता अधिष्ठा, ज्ञाता अधिष्ठा, ज्ञाता अधिष्ठा, ज्ञाता अधिष्ठा, आनंदमयी और परमानंदमयी। क्या सल है, क्या शंका है, क्या भय है?
किसकी चिंता है, किसको देखना है, कहाँ कुछ नहीं है। देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, कितना स्पष्ट कह रहा है, क्या गजब की बात कह रहा है। क्या, रागा दयो पुण्य पापाय दूरम। भेजी राग के उदय रूप जो पुण्य और पाप है दोनों से दूर हो गए। अब दुनिया क्या करती है, भाई पाप छोड़ दो पुण्य करने लगो। अरे महामाया में फंसे हैं भाई, मन यहाँ नहीं लग रहा तो यहाँ नहीं, यहाँ लगा लो। अरे भगवान महामाया में फंसे हैं, मन की दशाओं से ऊपर उठना। देखो गुरु महाराज ने स्पष्ट कह दिया, रागादयो, राग और द्वेष जिनके आधार पे पूरी कसायों का परिणमन चलता है, लोभ का, स्वार्थ का, काम का, अहंकार का, मन का, भाव का, जिन राग और द्वेष के बल पे पूरी कसायों का, पूरी जितनी भी कसाएं हैं, जिन राग और द्वेष के बल पे पूरी कसाएं चलती हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं भे भवजी रागादयो पुण्य पापाय दूरम। भे भव आत्मा, राग और द्वेष का जो परिणतियों का उदय है, इनमें जो पुण्य पाप रूप कर्म बन रहे हैं, या जो पुण्य पाप रूप जो कर्म पूर्व के बंधे हैं, पुण्य पाप रूप कर्मों की जो अवस्था बन रही है, वह उन पुण्य और पाप की दोनों की अवस्थाओं से बिल्कुल परे हैं, दूरम है, दूर है, पुण्य से भी दूर है और पाप की अवस्था से भी दूर है। रागादयो पुण्य, वे पुण्य की क्रियाओं से, शुभ 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 की रुचि जिसमें दिन भर अपना पूरा समय निकाल रहा हो, वो पुण्य की रुचि से भी और पाप की रुचि उससे भी दूरम। पुण्य पाप दोनों से दूर है। भाई पुण्य पाप दोनों से दूर है, हाँ, क्योंकि ज्ञायक तो पुण्य और पाप करता कहाँ है, वो ज्ञायक भोगता कहाँ है, शुद्ध सम्यक निराकार त्रिकाली परमात्मा, उसमें कोई परिणमन होता कहाँ है, वो तो शुद्ध बुद्ध रूप परिणमित होता है, वो तो आनंद परमानंद में परिणमित हो रहा है, वो तो केवल ज्ञान प्रकाश में अभी है, अनंत चतुष्टय में है। जब वो अनंत चतुष्टय में है, जब उसके में केवल ज्ञान ही बरत रहा है, जब उसमें केवल दर्शन ही बरत रहा है, जब उसमें मुक्ति का सुख ही विलस रहा है, तो बंध रूप होता कहाँ है, वो संसार बंध रूप होता कहाँ है, वो अज्ञान परिणमन रूप होता कहाँ है, वो मोह भाव रूप होता कहाँ है, वो अज्ञान परिणमन रूप नहीं होता, मोह भाव रूप नहीं होता, कर्तृत्व भाव रूप नहीं होता। जब वो इन रूप में नहीं होता तो किस रूप होता है भैया, वे अनंत चतुष्टय में प्रकाश, वे अनंत चतुष्टय में सत्ता, तो सदा 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 सदा। देखो गुरु महाराज नीचे क्या कह रहा है, ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दृष्टि। वो आत्मा तो सदा कहाँ रहता है, मम आत्मा, मेरा आत्मा कहाँ रहता है, मेरा आत्मा तो स्वभावम, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी शक्ति है, जो उसका अनंत बल है, जो उसका अनंत चतुष्टय है, वो मेरा आत्मा तो, मम आत्मा तो स्वभावमयी, जो उसकी सत्ता है, जो उसकी शक्ति है, ऐसे ध्रुव शुद्ध दिष्टम, ऐसा जो शुद्ध है, उसका शाश्वत ध्रुव स्वरूप है, उसी मात्र को देखता है, बस उसके अलावा कोई देखता ही नहीं। शुद्ध सम्यक का धारी ज्ञानी साधक, जो उसका ध्रुव और शुद्ध, जो उसका शाश्वत स्वभाव है, मात्र उसमें ही अपनी दृष्टि रखता है, मात्र उसमें ही अपनी दृष्टि रखता है, बस मात्र उसमें ही अपनी दृष्टि रखता है, बस। देख लो, स्पष्ट कर दिया। मम आत्मा कहा उन्होंने, मैं आत्मा, मेरा आत्मा, मेरा स्वरूप, मैं ही अनंत चतुष्टय में, मम, मैं आत्मा, आत्मा कैसे, स्वभाव कैसा, ध्रुव शाश्वत, शुद्ध अनादिनंद, शुद्ध दृष्टम, शुद्ध दृष्टि में दिखाई देने वाला, क्या, मेरा आत्मा कैसा, ध्रुव शाश्वत रूप, शाश्वत शुद्ध रूप, मेरा ध्रुव दृष्टि में, मेरे में बढ़ता हुआ मेरा ध्रुव परमात्मा मेरी दृष्टि में दिखाई देने वाला। भाई कौन सी मेरी दृष्टि, शुद्ध सम्यक को जो धारण करके बैठा ना ज्ञान, उसकी दृष्टि में दिखाई देने वाला। अब भाई शुद्ध सम्यक को धारण क्यों करवाया था गुरु महाराज, क्योंकि शुद्ध सम्यक को जो ज्ञान धारण करेगा, उस ज्ञान की दृष्टि शुद्ध होगी,
और जिस ज्ञान की दृष्टि शुद्ध होगी उस शुद्ध दृष्टि में ध्रुव शाश्वत परमात्मा वर्तेगा। और भैया जो ज्ञान शुद्ध सम्यक को धारण नहीं करेगा उसकी दृष्टि में क्या वर्तेगा? राग या द्वेष, या पुण्य या पाप, कर्ता या भोक्ता, जन्म या मरण, यही वर्तेगा। जो शुद्ध सम्यक को धारण नहीं करेगा उस ज्ञान को जन्म मरण वर्तेगा, राग द्वेष वर्तेगा, पुण्य पाप की क्रियाएं वर्तेगी, मन का सुख दुख बरतेगा, जरा में घबरा जाएगा, जरा में उलझ जाएगा, जरा में भयभीत हो जाएगा, जरा में विचार करने लगेगा, जरा में चिंताएं करने लगेगा, जरा में आकुलता करने लगेगा, जरा में ऊंचा नीचा होने लगेगा, जरा में उधर के भाव चलने लगेंगे, जरा में शल्य में उलझ जाएगा। कल की चर्चा याद है नहीं है? शल्यम त्रियम चित्त निरोध नित्यम, बेमतलब में सोच विचार करने में, अपनी मन की धारणाओं में अपना पूरा समय निकाल देगा। सही निर्णय करने की ताकत ही नहीं, लेकिन फिर भी लगा रहेगा। क्यों? शल्यम त्रियम, 3 प्रकार शल्य में उलझा रहे हैं। शल्य जो जीव के चित्त को विक्षिप्त करती रहेंगी, जो जीव के चित्त को एकाग्र नहीं होने देंगी। शल्य विकल्प, जो जीव को कहने नहीं देंगे अरे जो होना वही तो होगा, चलो चलो आनंद में रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ऐसा सहकार नहीं करने देंगे जीव को। जिन्हें भगवान की वाणी का सहकार नहीं करने देंगे, चिंताओं में डुबा के रखेंगे, आकुलता में डुबा के रखेंगे। क्या हो गया, क्यों हो गया, इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ ही हो गया, सब इन चिंताओं में डुबा के रखेंगे। शल्य जीव को मारेगी, मारती रहेगी, स्वभाव को बहुमान नहीं आने देगी। और जिनेन्द्र देव कुछ और कह ही रहा है। वो कह रहा है क्या कि भैया जो शल्यों का निरोध करके, चिंताओं का निरोध करके, जिन भगवान की वाणी को स्वीकार करके शुद्ध स्वरूप की साधना को साधने का लक्ष्य बना के जो भव्य आत्मा यहाँ आ चुके हैं, उन भव जीवों के लिए मेरा उपदेश है क्या? ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम, मेरा आत्मा का स्वभाव तो ध्रुव है, शुद्ध है, अपनी दृष्टि में स्वयं प्रकाशित हो रहा है। ये है भैया अपना आत्मा। कर सकते तो करो स्वीकार। गाथा नंबर 6, श्री मालारोहण जी ग्रंथ राज अनंत रत्नात्रय की माला गूंथते हुए आचार्य तारण तारण स्वामी एक और मोती डालते हैं। अनंत रत्न की, अनंत आनंद की अनंत गहराइयों में पहला मोती डालते हैं सम्यक्त शुद्धम का। इस गाथा का पहला मोती सम्यक्त शुद्धम का। भैया सुख के मार्ग में आरोहण करने वाला शुद्ध सम्यक्ति पहला मोती डालते हैं कि भैया लो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मेरे रत्नत्रय की गुणमालिका में प्रथम में प्रथम पहला मेरा मोती है इस शुद्ध सम्यक्त को धारण करने का, ज्ञान में शुद्ध सम्यक्त का रूप बनाने का। और जब ये सब पहला मोती डालते हैं, वो जब पहला मोती पोते हैं वो, तो अब वो कहते हैं देखो इस पहले मोती में प्रकाशित, इस पहले मोती में जो तेज हो रहा है, इस पहले मोती में जो अनंत वीर निकल रहा है, वो अनंत तेज, वो अनंत शक्तियाँ, बाकी सबको जो पुराना जो कचरा पड़ा है उन सबको कह रहे राग आदय पुण्य पापाय दूरम, जो पहले से यहाँ गुथे हुए हैं, पहले से जो उपयोग में दिख रहा है, ये सबको कचरा कूड़ा दिखा रहा है, सबको राग देश पुण्य पाप के बंध को सबको माया दिखा रहा है, एक समय के पर्याय परिणमन को सबको असत्य कह रहा है। और फिर क्या कह रहा है? इस मोती में मुझे, इस सम्यक के कवच में मुझे क्या दिख रहा है अभी गुरु महाराज? ममात्मा, मेरी आत्मा का स्वभाव दिख रहा है। कैसा दिख रहा है गुरु महाराज आपको अपनी आत्मा का स्वभाव? या ज्ञानी के ज्ञान से पूछो कि ज्ञान तो मुझे कैसा अपना स्वभाव प्रतीत हो रहा है, शुद्ध सम्यक में कैसा अनुभव हो रहा है? तो वो कह रहा है मेरा ममात्मा स्वभाव, मुझे मेरा आत्मा का स्वभाव दिख रहा है, मेरा अपना स्वभाव झलक रहा है। क्या? कैसा? ध्रुव शुद्ध, ध्रुव और शुद्ध। काय में? मेरी दृष्टि में। कौन सी दृष्टि में? अरे शुद्ध सम्यक को जो ज्ञान ग्रहण करके बैठा था उसकी दृष्टि में क्या दिख रहा है? अपना अनंत चतुष्टय में प्रकाश, अर्क सु अर्कमयी, विंदसु विंदमयी, न्यानसु विज्ञानमयी, अनंत केवल ज्ञान से प्रकाशित अपना पद ही दिख रहा है। स्वपद, स्वतत्, ध्रुव 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 और ध्रुव अपने को दिख रहा है, अपने को दिख रहा है। गुरु महाराज के पूछ रहा है, अपने को दिख रहा है? सम्यक शुद्ध धारण करो, धारण करो, धारण करो। बहुत अद्भुत गाथा खुल के आई है।
धारण करो, गहरी धारणा बनाओ, भूल को बिल्कुल समझ आओ, अपने ज्ञान में कह दो कि अब मन से काम नहीं चलेगा, अब ऊपरी ऊपरी स्वीकारता से काम नहीं चलेगा, अब अंतर हृदय से, अंतर गहराई से जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करो, क्योंकि हमें ज्ञान का रूप शुद्ध सम्यक्त में चाहिए। हमें ज्ञान का रूप पाखंड में नहीं चाहिए, अज्ञान कुमति विचार में नहीं चाहिए, ज्ञान रूप में नहीं चाहिए। हमें अपने ज्ञान का रूप चाहे कितना ही अंश मात्र क्यों ना हो, लेकिन अंश मात्र में भी शुद्ध सम्यक्ति चाहिए हमें हम ज्ञान में। क्योंकि शुद्ध सम्यक्त अकेला ही क्यों चाहिए? क्योंकि वो शुद्ध सम्यक्त का रूप यदि हमारे ज्ञान में अंश मात्र भी होगा तो फिर हमारा ज्ञान उस दिशा के अलावा कहीं आगे बढ़ेगा नहीं। ज्ञान की चर्चा आ गई कि हमारा ज्ञान एक अंश भी, एक कदम भी चलने को तैयार नहीं है। अब कहते हैं ना भैया बस अब हमारी लिमिट खत्म, अब हम एक कदम भी, एक अंश भी, एक कदम क्या, एक श्वास भी नहीं ले सकते। काय के बिना, इस चीज़ के बिना हम एक श्वास भी अंदर नहीं जा सकते। अब तो एक कदम भी इस वस्तु के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। बस ऐसे ही ज्ञान ने शुद्ध सम्यक्त को धारण कर लिया है। तो अब ज्ञान कह रहा है अब मेरा एक भी कदम आगे बढ़ेगा तो मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा, जिन भगवान के वचनों के अनुसार ही बढ़ेगा। भैया राग भाव, मोह भाव, इन कर्तव्य भाव, इनमें इतना अनादिकाल संसार में परिभ्रमण करते थे, ये सब इन लगा वो मिथ्या मानते हैं, सब खत्म हो गए, टूट टाट गए। सब संस्कार सब मन की अवस्थाएं सब असत्य जानने में आ गई। अब इनकी ओर संचरण नहीं हो सकता। अब ये सब परिणति चलेंगी तो हम तो यहाँ बैठे रहेंगे एक जगह, हम तो ज्ञायक बन के, हम तो भैया आकर्ता भोक्ता अनंत चतुष्टय में स्वभाव में अपनी ज्ञान ध्रुव की पालकी लगा के बैठे रहेंगे कि मेरा आत्मा का स्वभाव तो ध्रुव शुद्ध है। हम तो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की पालकी लगाए बैठे रहेंगे, यहाँ सिद्ध स्वरूप की पालकी लगाए बैठे रहेंगे यहाँ। भाई परिणाम क्या से चलेगा फिर? वो तो अपनी योग्यता से चलेगा। ज्ञान अब आप नहीं जाओगे इसके पास, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, कहाँ बैठे रहोगे आप? ध्रुव की समाधि में। कहाँ बैठे रहोगे आप? शुद्ध सम्यक की समाधि में। कहाँ बैठे रहोगे आप? अनंत ज्ञान प्रकाश की समाधि में। आप बिल्कुल ये राग के परिणाम में, देश के परिणाम में, कर्तव्य के परिणाम में दूर, हम पहले दूरी बना के आए थे जब हम यहाँ आए थे। हाँ, पर हम राग और देश से दूरी बना के आए तभी तो यहाँ आए थे। हम पुण्य पाप से दूरी बना के आए तभी तो यहाँ आए थे। ध्रुव शुद्ध में जभी तो आए थे, हम शाश्वत में तभी तो आए थे जब इन सब का त्याग करके आए थे। तो अब हमने अपने अनादि सम्यक रूप को धारण कर लिया है, तो अब हम इसे छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। अब तो हम एक कदम भी आगे चलेंगे, एक कदम भी हम बढ़ाएंगे तो अपने अनंत प्रकाशवान केवल ज्ञान स्वभाव की ओर ही बढ़ाएंगे, और नहीं तो हमसे चलना होता ही नहीं है। अब तो हम अपने ज्ञायक में मस्त हैं। अभी हम बैठे हैं यहाँ, बस अपने एक ही रटने लगा, ध्रुव है, शुद्ध है, शुद्ध हूँ मैं, ध्रुव हूँ मैं, ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम। हम तो यही हैं। हमें तो कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं हो रहा ना, हमसे एक काम हो रहा है कि हमारा आत्मा ध्रुव है, शुद्ध है। हमारी ऐसी दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से हमें अपने स्वभाव को बस स्वीकार करते रहना है, निहारते रहना है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं तो शुद्ध, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो शुद्ध, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो शुद्ध, मैं तो ध्रुव, स्वभाव से ध्रुव हूँ, शुद्ध, ध्रुव हूँ, शुद्ध, ध्रुव हूँ, शुद्ध, ध्रुव हूँ, शुद्ध। राग देश कर्तव्य भोक्तव्य ये सब आएंगे, सब गलते जाएंगे, बिलाते जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। गुरु महाराज ने अभी कहा तो नहीं ना, गलियम बिलियम मत कहन दो ना, अभी अली आगे कह देंगे। अभी के लिए क्या उपदेश है? अभी आप ध्रुव शुद्ध कहोगे तो पुण्य पाप दूरम, ये सब पुण्य पाप का जो परिणाम है ना वो आपसे दूर दूर रहेगा, आपके पास चिपकेगा नहीं, आपके विकल्प का कारण नहीं बनेगा, आपको उलझाएगा नहीं, आपको आकुलता का कारण नहीं बनेगा। आपके लिए आकुलता का कारण नहीं बनेगा, आपको उलझाएगा नहीं, आपके लिए विकल्प का कारण नहीं बनेगा। फिर आपसे दूर रहेगा, आपके ज्ञायक कमल से, आपकी आत्मा से, अर्थात आपके जो शुद्ध सम्यक का प्रकाश जिस ज्ञान हुआ है उस ज्ञान से दूर रहेगा, नजदीक ही नहीं बना पाएगा, न पुण्य का परिणाम न पाप का परिणाम। अर्थात
ज्ञान में मान्यता नहीं दे पाएगा, ज्ञान को मिथ्या मान्यता में कैद नहीं कर पाएगा, ज्ञान को मिथ्या संस्कारों की रुचि में कैद नहीं कर पाएगा, ज्ञान को निमित्त वैकल्पिक अवस्थाओं में कैद नहीं कर पाएगा। कोई भी परिणमन ज्ञान को अपने साथ बांध नहीं पाएगा। जुड़ जाए जरूर थोड़ी देर के लिए, लेकिन बांध नहीं पाएगा कोई परिणमन। अर्थात किसी भी संस्कार का गहराई से पोषण नहीं हो पाएगा। किसी भी संस्कार, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ संस्कार हो शुभ का, या कितना ही निम्न निकृष्ट संस्कार हो पाप का, वो किसी भी संस्कार से पुण्य पाप के शुभ अशुभ भाव से वह ज्ञान जुड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा? हम आत्मा स्वभाव, हम उसने सीधा रख दिया, सम्यक का वस्त्र पहन चुका हूं मैं, अब मुझ में ये पुण्य पाप की कालीमा धूल कण चिपक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मम आत्मा ध्रुव शाश्वतम, कह रहे मम आत्मा स्वभाव ध्रुवम, जो मेरा ध्रुव स्वभाव है, ध्रुवम है ध्रुवम, जो मेरा ध्रुव स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, उसमें मेरा आत्मा मेरा ज्ञान एकत्र कर चुका है। बस अपनी शाश्वत सत्ता में ज्ञान जम चुका है, ध्रुव सत्ता में ज्ञान से जम चुका है, अपनी शुद्ध दृष्टि का प्रकाश कर रहा है। अब इसी शुद्ध दृष्टि का प्रकाश जहाँ ज्ञान में हो रहा है, वहाँ किसी पुण्य पाप की कोई कालिमा से कोई संबंध नहीं है। अब न सुख है न दुख है। अब संसार में न सुख बचा न दुख बचा। संसार दुख रूप है वो अलग बात है, लेकिन जो मन को सुख दुख होता है ना पुण्य पाप के, अब वो कुछ भी शेष नहीं रहा है। फिर क्या रह गया? अपना ध्रुव शाश्वत पद का सहकार, अपनी अनंत शाश्वत सत्ता का सहकार, अपने गुप्त केवल ज्ञान स्वभाव का सहकार, अपने ममात्मा अपने आत्मा वरतते हुए अनंत चतुष्टय में स्वभाव का सहकार। मात्र रह गया तो अनादिनाथ चेतन परमात्मा, जो था बस वही बचा, जो था बस वही बचा, बस जैसा था बस वो वैसे ही रह गया, जैसा अतीन्द्रिय आनंद में था वो वैसा अतीन्द्रिय आनंद में रह गया। ममात्मा स्वभावम धुप शुद्ध दिष्टम, शुद्ध दृष्टि में दिख रहा है क्या? अपनी आत्मा का स्वभाव शुद्ध दृष्टि में दिख रहा है, अपनी आत्मा का स्वभाव। अशुद्ध दृष्टि में नहीं दिखेगा भगवान, शुद्ध दृष्टि में दिखेगा। शुद्ध दृष्टि में काला चश्मा पहन के देखोगे दुनिया काली दिखेगी, और यदि बिल्कुल खुले ज्ञान से देखोगे, चश्मे से रहित आंखों से देखोगे, बिल्कुल खुली आंखों से, बिल्कुल प्रकाशवान दिखाई देगा, शुद्ध बुद्ध बिल्कुल। जिन भगवान की दृष्टि से देखोगे तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, अनंत चतुष्टय में बरतता हुआ, ध्रुव में बरतता हुआ। ये लक्षण है ज्ञानी साधक के। जो ज्ञानी साधक तत्वार्थ के प्रेमी हैं, तत्व मात्र को साध रहे हैं, तत्व मात्र में जिन्हें लीन होना है, तत्व मात्र में जिन्हें निमग्न होना है, उन ज्ञानी साधकों की है ये बात। और जो मन में है, जो मोह में है, जो अज्ञान में है, जो कर्तृत्व में है, उनके लिए नहीं है ये। तत्व मात्र में, तत्व में समाने वालों के लिए है कि भैया स्वसमय स्वरूप ही अपना स्वरूप है, पर पर्याय परिणमन अपना रूप ही नहीं है। अरूपी निराकार परमात्मा, अरूपी निराकार भगवान आत्मा, अरूपी सिद्ध स्वरूपी, अरूपी निराकार सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, जिसमें ना पर्याय है, ना परिणमन है, ना प्रभाव है, ना कोई क्रिया है, ना कोई कुछ भी नहीं है, ना आश्रय है, ना बंध है। और ये सारभूत चर्चा है बस। ये तो आज इस गाथा का बहुमान किया अपन ने, मात्र ये समझो, आघात किया, निमंत्रण दिया है। आज इस गाथा का सिर्फ निमंत्रण हुआ है, अब इस गाथा के कपाट तो खुलेंगे कल परसों। अभी तो सिर्फ आघात किया है, सिर्फ दस्तक दी है इस गाथा ने हृदय पे आके। भैया चलो, कहाँ? मुक्ति सुख प्राप्त करने के लिए चलते हैं। संसार के बंध तो बहुत कर लिए, कर्मों की लीला को तो बहुत देख लिया, सुबह से लेकर शाम तक देख रहे हैं। संयोगों को तो बहुत अनुभव कर लिया, सुबह से लेकर शाम तक मोह राग देश संयोगों का अनुभव कर रहे हैं। अब चलो, अब तो शाश्वत सुख के लिए चलते हैं,
उस शाश्वत धाम में चलते हैं जो अपना त्रिकाली परमात्मा है। अब तो उस ओर चलते हैं, अब तो सुख की ओर चलते हैं, उस आनंद की ओर चलते हैं, उस परम अतीन्द्रिय वृत्ति सत्ता की ओर चलते हैं जो अपना चेतन में स्वभाव है। अब किसी और से लेना देना नहीं है। ऐसी रुचि, ऐसी हृदय की भावना, ऐसी अंतर से अंतर का उछलता हुआ पुरुष जिन भव जीवों के अंतर में है, उनके लिए गुरु महाराज एक ही आज्ञा देके आज इस गाथा को यहीं पूर्ण कर रहे हैं कि गुरु है भगवंत, यदि तत्वार्थ को, शुद्ध सत्य को साधना है तो पहले शुद्ध सम्यक के वस्त्र को धारण करके आओ। बस इस बात को प्रतीति में रखना बिल्कुल अपनी, कि बस एक ही ममात्मा ध्रुव, बस शाश्वत पद वाला, मेरा आत्मा शुद्ध स्वरूप वाला, और निर्भयता से अनंत सुख की यात्रा पे चल रहे हैं अपन। अब गुरु महाराज ने सुख का बुलौवा दे दिया है। सुख में, मुक्ति में चलने के लिए, मुक्ति के सुख को पाने वाले भवजीवों को बिल्कुल साथ लेके चल रहा है, मुक्ति का निमंत्रण दे दिया। सुख के अतीन्द्रिय सुख को भोगने का निमंत्रण दे दिया। अब शल्यों के दुख नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थहीनता नहीं होनी चाहिए, पड़ में जुड़ान एक में होके भाव नहीं चाहिए, मिथ्या मान्यताओं का भाव बिल्कुल नहीं चाहिए, संस्कारों का भाव बिल्कुल नहीं चाहिए, पर्याय अवस्था का भाव बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर एकदम निरपेक्षता चाहिए, एकदम अतीन्द्रिय, बिल्कुल निरपेक्ष, सुख में बिलसता हुआ, आनंद का बिलसता हुआ मेरा आत्मा का स्वभाव, स्वभाव और स्वभाव। ऐसे आनंद कंद अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के लिए ही आचार्य देव तत्वार्थ की साधना करने की प्रेरणा हम समस्त भवजीवों के लिए प्रदान कर रहे हैं। बोलिए जिन तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय।